ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम जी सर, आ सलाम। रही जी है। सर, आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वी नो स्टार्ट। आप चैट विंडो में अपना नाम ज़रूर लिख दीजिए ताकि वो अटेंडेंस में सेव हो जाए। ओके, चैट विंडो में अपना नाम लिख दें ताकि वो अटेंडेंस में जो है वो सेव हो जाए। सर चैट विंडो कह रहे हैं आप? जी जी। ओके। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और चूंकि हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इसका जो वीडियो है वो भी हम शेयर कर देंगे। So this lecture is about the containers. अब तक जो है वो हम virtual machine के बारे में थोड़ा हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। इन दिस लेक्चर हम कंटेनर टेक्नोलॉजी जो है उसको फोकस करेंगे और साथ साथ इसका जो कंपैरिजन है वो virtual मशीन के साथ भी होगा। So at any point in time अगर आपके जहन में कोई सवाल हो so you can raise your hand। तो हम आपका जो है वो आंसर इंशाल्लाह क्वेश्चन लेंगे और आंसर करेंगे। So we start today's session. If there is any question which is related with the last last lecture जो था हमारा उससे related अगर कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। नो सर। Okay. So in this session we look into another alternative of virtualization is in the form of software. This is called container technology. So we explain why there is container technology and who is leading the container technology. In the last session, we have gone through multiple topics which are related with the virtual machine technology, and especially we see how the applications can be run in virtual machine, and the virtual machine can execute the commands which are near hardware speed, and how it ये कैसे हुआ it, because of there is one software which is called hypervisor, and the hypervisor help to primarily enable a virtualization to be implemented. इसमें प्रिविलेज लेवल की बात हो रही थी। इसमें हमने ये जाना कि हाइपरवाइजर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, ये तीनों चीज़ें जो हैं इनके दरमियान एक ट्रस्ट हायरार्की है, एंड हाइपरवाइजर इज गिवन प्रिविलेज, हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल, एंड ट्रस्ट सर इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, देयर इज एनी क्वेश्चन? सर वो पीछे से शोर आ रहा था थोड़ा सा आपके माइक से। ये शोर है ना, इसके फैन का है, मुझे लग रहा है इसका सिस्टम का फैन है। अभी भी आपको आ रहा है या नहीं? नहीं, अब क्लियर हो गई वॉइस। Okay. So we start with the advantages and the disadvantage of virtual machine technology. So although there is an advantage, but in virtual machine, uh, with the virtual machine process relies on the operating system. So first of all, operating system has to be running, uh, and then we primarily go to the virtual machine, and then virtual machine contains the applications.
तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन वी हैव टाइप 1 हाइपरवाइजर, जो वर्चुअल मशीन होगी विल बी ए सॉफ्टवेयर विच इमुलेट्स ए कंप्लीट हार्डवेयर, जो कि प्राइमरी हार्डवेयर की एक सिंपल जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जब आप एक सिस्टम इंस्टॉल करते हैं विदाउट एनी विजुअलाइजेशन, तो दैट काइंड ऑफ सिस्टम जो है उसको हमने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट किया हुआ है. So it running the system running multiple VMs on a server. Server imposes computational overhead because each operating system schedules applications and run background processes. जैसे कि टास्क मैनेजर से हम देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम पे जितने प्रोसेस रन हो रहे हैं, so each virtual machine is running the separate processes and also the associated information, जो कि हम हर वर्चुअल मशीन के अंदर जाके देख सकते हैं. अगर तो बहुत ही पावरफुल हार्डवेयर है जिसके ऊपर ये वर्चुअल मशीन का सेटअप हुआ है, तो इसमें मेरे ख्याल में इतना वरी करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जब सिंपल हार्डवेयर जो है उसको हम यूज़ करते हैं, या एक जो सर्वर क्लास मशीन जो कि खास तौर पर वर्चुअलाइजेशन के लिए जो है वो डिज़ाइन नहीं है, then this slow down the response of the applications because hypervisor and the operating system they are also running. एक चीज और, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग मल्टीपल, virtual machine is running multiple applications, so therefore there is also possibility that one application can access the information of the other application in a way जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो जैसे नेटवर्क एड्रेस है, और इसी तरीके से जो प्रोसेसेस है एप्लीकेशन के प्रोसेसेस हैं, सो इट इज़ पॉसिबल ऑन ए सेम वीएम के जो है जो डिफरेंट एप्लीकेशन रन हो रही हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सेस हो सके. प्रोसेस का डेटा शेयर होने की बात नहीं हो रही, प्रोसेस की इंफॉर्मेशन शेयर होने की बात हो रही. इन दिस डायग्राम, जो कि एक वर्चुअल मशीन बेस जो विजुअलाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि वी हैव द सर्वर हार्डवेयर एट द बॉटम लेयर, एंड देन वी हैव ए हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर which is the most privileged and trust higher trust maximum trust level software, and then on top of this hypervisor software there are multiple virtual machines जो कि इसमें VM1 से लेके VM4 तक हैं, and every virtual machine has the operating system and they have the applications which are running on this operating system. So this setup is suitable for multiple applications, and also as per जो हमने last time read किया है, it is running. Yes, चलो शकील का सवाल है कि ये टाइप 1 हाइपरवाइजर है. यस, ये अगर टाइप 1 हाइपरवाइजर ना हो, टाइप 2 हो, तो फिर सर्वर और हाइपरवाइजर के दरमियान हमें एक और ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर नजर आएगी जो कि फर्दर इसको जो है वो स्लो डाउन करेगा. नाउ द प्रॉब्लम इज, जो आगे आपको स्लाइड्स में नजर आएगी, कि दिस ऑपरेटिंग सिस्टम is primarily isolating these applications, and similarly this hypervisor software is isolating these virtual machines. ये virtual machine इस virtual machine के साथ, और ये इसी तरीके से दूसरी जो virtual machines हैं वो आपस में जो है वो primarily डेटा शेयर या किसी और कॉन्फ़िगरेशन को शेयर ना करें. But it is possible within a single VM, if there are multiple applications running, then through one application it is possible to get the information about other processes. Okay, it is running on the same operating system,
जो कि इन एप्लीकेशंस के दरमियान आइसोलेशन जो है वो उसको इंश्योर कर रहा है. And similarly, there are multiple applications, and each application is running by using the calls in the operating system as well as the calls in the hypervisor software. So although the process is running at a very high speed, but still the main disadvantage in this setup is the isolation of applications within a particular VM. So how we can primarily ensure that these applications are working in a complete isolation, number one. Number two is why this operating system is there with all of its primarily overheads, computational overheads. आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब मौजूद होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स मल्टीपल यूटिलिटीज and all of those utilities and the functions of the operating systems are not desirable for a particular application. So can we ensure the isolation of applications in addition and in additionally we can cut down the operating system to a level which is desirable for that particular application. थोड़ा सा टेक्निकल है लिहाजा इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. In last lecture, we have studied the visualization through the use of virtual machine technology. And we come to know that there are two types of hypervisor software. For business applications, we maybe prefer the type 1 hypervisor software. And on top of these hypervisor software, we have different virtual machines are running, and each virtual machine is a complete system. So complete system means it is just like a computer which is running software form, and we have different applications are running, and we are enjoying the possibility of that mean the cloud computing enable हो जाती है by using this virtualization technology. And virtual machine provides one form of enabling the cloud computing, जिसमें के scalability और elastic compute का feature है. The main thing is the elastic compute. Now, I am repeating again. These application isolation is ensured through this operating system, and this operating system is a complete operating system with all of its computational overhead. So, how to ensure the isolation between the application running in a single VM, for example, and also how to cut down this operating system so that only the required set of functions or the set of kernel functions can be used. Kernel means the operating system. तो इन दो चीजों को जो हैंडल किया गया है that is comes with the container technology. तो कंटेनर की डायग्राम भी हम देख रहे हैं. बट आई एम श्योर कि अब तक आप इन दो प्रॉब्लम्स जो हैं उनको समझ चुके होंगे. The isolation between the application running the same virtual machine and the overhead which is associated with the operating system. अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे because this diagram is the same जो इससे पहले चैप्टर में आई थी. No traditional applications and elasticity on demand because this is the main elasticity or the elastic compute is the main motive or motivation behind the cloud computing, and how the traditional applications fit into it, and how is their behavior, and can we improve the behavior of the traditional applications. So in many instances, a user only runs a single application and does not need all the utilities or the facilities or the functions which exist in the operating system. So this is the majority of the cases in which a single application is primarily that is using, or remember, user is an organization. For a cloud computing service, user is an organization or a unit of organization.
So can an alternative virtualization technology be devised or discovered or created that avoids the overhead of booting an operating system? So that means because the virtual machine technology needs an operating system, so what is possible to avoid such a setup in which the boot we need to put an operating system inside the virtual machine. So although it allows application to be started and terminated quickly, a traditional operating system running applications that does not sufficient or appropriate for a multi-tenant cloud service because processes share the facilities जो कि operating system provide कर रहा है, as such as a network address and a file system that allows an application to obtain information about other applications. थोड़ा इन्होंने कंसाइज करके लिखा है और एक लॉन्गर सेंटेंस है, अगर हम इसको ब्रेक कर लें तो ये उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है जो इससे पहले वाली स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ. दैट मीन के virtual machines are very good and they have their own ease of use, for example, but when we talk about the next generation applications and next generation hardware and especially the demand of the users and the user base and also the software overhead which is related with the application, it is very much desirable कि हम जो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा जो कंप्यूटिंग बर्डन है उसको हम किसी तरीके से हटा दें, ऑफलोड कर दें. जैसे ये बाइक्स वगैरह जो है ये यूज होती हैं रेसिंग में और डिफरेंट प्लेसेस पे, तो आपने देखा होगा कि लाइट वेट मटेरियल इज बीइंग यूज्ड एंड एक्स्ट्रा जो उनमें जो एक्सेसरीज लगी होती हैं बाइक्स में दे वर रिमूव सो दैट द बाइक वेट इज वेरी लाइट वेट हो और जिस पर्पज के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं उसमें वो एक नाइट एफिशिएंटली और एक क्विक रिस्पॉन्सिव के साथ जो है वो हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल मैंने बाइक या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से दे दी. सिमिलर इज डिजायरेबल व्हेन वी टॉकिंग अबाउट a specific or a case which is usually faced by the cloud computing service providers, जिसमें आप देख सकते हैं कि a user is primarily running a single application. And similarly, there are multiple users, but every user is or a group of users is running their specific application. And these applications can share the different resources if they are running inside the same virtual machine specifically. Okay, जो same virtual machine है, and even अगर जो physical hardware है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो VM के थ्रू जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है जिसका तलब जो है वो प्रोसेसेस और जो जो IP एड्रेसेस या नेटवर्क की जो फैसिलिटीज है उनसे लिंक होता है. So there should be an alternative virtualization technology which fulfill the need and addresses these challenges which are present in the virtual machine technology. देखिए हर चीज के प्लस माइनसेस होते हैं. स्टिल एक टेक्नोलॉजी डिवाइस करेंगे जो कि प्राइमरली उसके कुछ चैलेंजेस को एड्रेस करेगी, बट दैट टेक्नोलॉजी इन टर्म्स हैव इट्स ओन ओवरहेड्स जो कि फ्यूचर जनरेशन या जो समझे कि फ्यूचर जो साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे, दे विल आइडेंटिफाई एंड देन एड्रेस दोस चैलेंजेस and then a more beautiful system and a better system will emerge slowly and gradually. इसको थोड़ा सा हम आगे ले जाएंगे. अब इसी कंसेप्ट को बेस करते हुए किताब से काफ़ी चीज़ें मैंने जो है वो स्टेप ली है और मोस्टली एज इट इज ही ली है, लेकिन हर स्लाइड में जो है वो कुछ थेमेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है. So we talk about the isolation facilities in an operating system. So the main purpose of operating system is to ensure that all applications or the processes which are running inside the operating systems, they run on a different space with their own set of resources and ताकि वो एक दूसरे के साथ
जो है डिस्टर्ब एक दूसरे को ना करें, और साथ साथ क्या है कि वो जो एक आइसोलेशन सिक्योरिटी जो डिजायरेबल है वो उनके थ्रू फुलफिल। लेकिन एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम इसको रीड भी करेंगे, जो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कुछ चीजें होती हैं जिनकी मदद से वो इंश्योर करता है। जैसे अगर मल्टी लॉगिन यूजर सिस्टम है तो हर यूजर आईडीज जो है उनकी बेसिस के ऊपर जो है वो प्रोसेस की आइसोलेशन होती है और रिसोर्सेज की आइसोलेशन होती है। कुछ रिसोर्सेज जो है वो कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोसेसर की बात करें तो मल्टीपल यूजर के लिए जो प्रोसेसर जो मेन प्रोसेसर चिप है वो तो एक ही है, उसके अंदर मल्टीपल जो कोर्स हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेन प्रोसेसर है वो तो एक ही है। सो दैट मेन प्रोसेसर इज यूज्ड बाय all the processes and all the user IDs. So operating system used inside a virtual mechanism so that the isolation is ensured between those processes. But still, जैसे मैंने आपको बताया कि those processes can obtain the information जो कि generally available होती है। जैसे global parameters होते हैं, एक फंक्शन के प्राइवेट पैरामीटर्स होते हैं और एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो ग्लोबल पैरामीटर्स या ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। सो एवरी फंक्शन नोज अबाउट दोज पैरामीटर्स एंड दोज वेरिएबल्स। अब हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। So operating system designers discovered ways to isolate the computation and data owned by one user from the another user. ये अगर आप बात देखें तो ये एक सिंगल कंप्यूटर की बात नहीं हो रही, एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है जो कि मल्टीपल यूजर्स को एक साथ यानी साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए अगर आप सिंगल कंप्यूटर की बात करें तो उसमें भी डिफरेंट प्रोसेसेस जो रन हो रहे होते हैं। अगर हम टास्क मैनेजर में जाकर देखें तो उसमें भी आपको जो है वो मल्टीपल यूजर नजर आएंगे जैसे सिस्टम यूजर। So there are the same thing which is using in one computer, that is serving a single user, and similarly the computer which is serving the multiple users. और चूंकि क्लाउड में मल्टीपल यूजर्स होते हैं so we are talking generally for the multiple users. So in most operating systems the virtual memory hardware is used to provide each processes with a separate memory address space and ensure that the running application cannot see or alter that memory locations owned by the other applications. So this is the way how the operating system manages different applications which is running on the same hardware, because hardware has limitations and the software is primarily replicating itself in different forms or in different applications and using the same hardware infrastructure for serving more users, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मेन फीचर भी है और विजुअलाइजेशन का भी एक प्राइमरी पर्सपेक्टिव है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर हम ये जो लेगेसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनकी बात कर रहे हैं, यूजर आईडीज प्रोवाइड द एडिशनल आइसोलेशन by assigning an owner to each running process and each file and forbidding a process owner owned by one user from accessing and removing an object owned by another. So user IDs provide an additional level of isolation जो कि वो processes को bind कर देगा users के साथ, और फिर जो users जो है वो primarily user ID will then associated with a set of processes and the resources, set of resources, or the virtualization is there because the hardware have some resources जो कि तमाम processes में share हो रहे हैं, shared resources. So however this user ID mechanism in most operating systems does not scale well to the cloud service because users come and go frequently as compared to a conventional database. यानी आप सुबह आप अपनी कंपनी में आए और आप अपने सिस्टम पे लॉगिन कर लिया, तो जो मेन जिस सिस्टम पे आपने लॉगिन किया है उसने एक छोटा सा प्रोसेस आपके नाम से एलोकेट कर दिया और मेमोरी में आपको एक्टिव यूजर इस वक्त मेरे पास मौजूद है। ये तो एक जो डेटा सेंटर है जो लोकल जो सेटअप है उसमें तो ये वैलिड है, लेकिन जब आपके पास बहुत सारे यूजर्स जो है दे आर कमिंग एंड गोइंग,
in a very rapid pace. Then, especially for the cloud computing, इसकी ये scalability जो है ये it is not well defined. So therefore, the operating system community has continued to investigate their own ways to isolation of running applications, so that the applications cannot find the information about the other applications, especially the resources जो कि मौजूद हैं. अब इसमें हम ये देखेंगे कि what is the mechanism which become the basis of the container technology. So in Linux, there is use of the namespace. So the namespace are used in addition to the user IDs. So that means user ID is a subset and the namespace is a superset which contains different primarily namespaces. This is primarily the operating system feature. ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फीचर में आया था, जैसे बहुत सारी फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन आती है. सो नेमस्पेस इज वन ऑफ द फीचर व्हिच इज ऑफर्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक Linux, and there are multiple namespaces here. 7 are common namespaces are listed over here. So what is the purpose of these namespaces? So the mount namespace is used to mount the file system, so that the different file system can be used inside a single setup. उसके अंदर different type of file system can be used, and the process ID namespace, because whenever a process is created the operating system, then थोड़ा सा चूंकि ये टेक्निकल है तो जो लोग सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड के साथ हैं उनके लिए ये आसान है इस चीज़ को समझना, लेकिन जो हार्डवेयर बैकग्राउंड के साथ है उनके लिए भी ये डिफरेंट नहीं है, क्योंकि नेटवर्क और जब हम जो क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग के जो इंट्रोडक्टरी कोर्सेज पढ़ते हैं उनमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं. और अगर आप फाइंड कर रहे हैं इसमें थोड़ी डिफिकल्टी इस चीज़ को समझने के लिए, तो इट्स अ गुड टाइम कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको रिफ्रेश करें. So process ID and similarly the network, which is the network interfaces, inter-process communication, the communication between different processes. That mean an A application, which is जो कि बताते खुद एक process है, it can contain other processes as well, and sub processes भी इसमें हो सकते हैं. User ID, which is used for user and group identification, and similarly the host names and the domain names जो कि UTS के नाम से एक नेम स्पेस है, and control groups, a group of processes, so that a particular application can be grouped in a control group format. So these are the 7 major namespaces in a Linux operating system that can be used to provide various forms of isolation. अच्छा, विंडोज में भी इससे मिलता जुलता सेटअप मौजूद है, लेकिन प्राइमरली बिकॉज लाइनक्स में इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत पहले हो गई और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी उसकी अवेलेबल थी, जबकि जो विंडोज है और जो मैक है, जो एप्पल मैक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ये चूंकि क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, तो इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक्सपोज नहीं की हुई. बट जो प्रोग्रामर्स हैं, जैसे डॉटनेट के प्रोग्रामर्स हैं और जो डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनमें भी ये नेम स्पेस जो है ना ये एग्जिस्ट करती है. सो दैट मीन दे आल्सो हैव द कांसेप्ट ऑफ द नेम स्पेस, एंड दिस नेम स्पेस बिकम द फाउंडेशन फॉर द कंटेनर टेक्नोलॉजी. So then what are those namespaces? These are the namespaces are primarily the features of Linux kernel, that means the Linux operating system, and these are used to partition the kernel resources. And one set of process sees one set of resources, so it is possible that we can group the processes and we can group the resources, and then we can bind those resources in a way that one set of processes
has a unique set of resources. यही इसकी जो है वो पहचान है, क्योंकि देखें एप्लीकेशंस तो मल्टीपल सेम हो सकते हैं। जैसे मेरे पास वर्ड के 10 डॉक्यूमेंट है, तो मैं वर्ड के 10 डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, so that means I can open multiple applications, okay, and those applications, but those applications are then bounded to a different set of resources, and that is the primarily the purpose of the namespace. The namespace में जो है वो obviously these set of resources can be the virtual resources. तो इसमें क्या होगा, जब उनको हम बाइंड कर देंगे तो अब हम उनके ऊपर जो आइसोलेशन है वो एक अच्छे अंदाज में जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे ऑन द प्रोसेसेस। क्योंकि असल में जो हमने प्रोटेक्ट करना है वो तो एप्लीकेशन को करना है और प्रोसेसेस को करना है। और जो प्रॉब्लम ये होती है कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सपोज हो जाती है। जब हम इनकी बाइंडिंग करेंगे और वो बाइंडिंग एक यूनिक बाइंडिंग होगी, तो उस सूरत में जो इंफॉर्मेशन का जो एक्सपोजर है वो सिर्फ जो ऑपरेटर लेवल है या जो मैनेजमेंट लेवल है उसके पास चला जाएगा, एंड यूजर जो कि एप्लीकेशंस को यूज कर रहा है और उन प्रोसेसेस को यूज कर, वो दूसरे जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं किसी और सिमिलर एप्लीकेशन में उनको नहीं देख सकेगा। ये इसका बुनियादी थीम है। प्राइमरली ए कंटेनर इज प्राइमरली बिल्डिंग ए सॉफ्टवेयर वॉल अराउंड द एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन के अराउंड जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर वॉल जो है ना वो बना दी गई, ताकि जो क्या है कि जो जो डिफरेंट टाइप जो जिससे रिसोर्सेज को जो है ना वो प्रोटेक्ट हो या अपने। सो जैसे यही चीज आगे भी एक्सप्लेन किया उसने। another set of processes sees a different set of resources, so it means that different applications now see different set of resources. So work for a group of resources, this feature जो कि namespace है, work for a group of resources and processes. So the namespace refers to distinct resources, and this is a mechanism control which primarily useful different aspects of isolation. So this is the namespace is primarily used for the application isolation. इस चीज को एक डायग्राम की फॉर्म में भी देख लेंगे। इस डायग्राम आगे आएगी। So isolation facilities in an operating system make it possible to run multiple applications on a computer without interference and without allowing an app to learn about the other isolated apps. So with the namespace, it is possible that because it is built in the operating system, जो namespace है, खासतौर पे Linux की जब बात कर रहे हैं, so it is possible to make those application isolated. कंटेनर अप्रोच इसको पढ़ने से पहले अगर हम जो डायग्राम है इसकी वो देखें तो so in this container approach, as you can see, the host operating system is used to make those applications isolated by using a container that primarily run that application inside. So container is primarily running this application inside, and this container is tightly integrated with the application so that the application and container become a single application. यानी समझे कि एक single application रन हो रही है और container is part of that application. Now there is no need of hypervisor. We can even cut down this host operating system in a way that a small part of the system is then part of the application. That means एक और डायग्राम आएगी जिसमें थोड़ा सा इस चीज को मजीद वो एक्सप्लेन करेगा कि हाउ वी आर रनिंग द माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम या द ऑपरेटिंग सिस्टम a subset of operating system inside the design of the application. So this is primarily the container technology, and it is possible that on the same operating system we can run multiple applications, and these applications with the container providing a similar functionality as the virtual machine was providing.
but with the lower burden, lower computational burden and improved security. दोनों चीजें, lower computational burden on the hardware side and also the improved security of isolation between the application. And also it is possible that the other applications which no need of isolation can also be run on the same operating system. So now the cloud providers are happy with another visualization technology on their disposal to use for most of the customers that need a single application. और इसमें एक चीज और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, जो हमने लास्ट अपने जो है वो सीखा था कि हाउ टू माइग्रेट virtual machine from one physical hardware to another physical hardware, and that requires some processes. Okay? So making the virtual machine a digital object, and it is possible to migrate the physical machine with the minimal downtime. Okay, minimal downtime. Similarly, it is possible because हम जानते हैं कि जैसे ही हम किसी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं तो that launch immediately. It does not need an operating system to boot up and then it launch an application inside that operating system. जो कि virtual machine की सूरत में है, यहाँ तो direct application ही launch होगी. And because the container is also part of the application, so it behaves like an application. सही. तो अब हम इसको रीड करते हैं जो इस कंसेप्ट को, और चूंकि टाइम जो है वो तकरीबन हमारे पास इस सेशन का कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसको एक छोटी सी ब्रेक के बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम जो मेन कंटेनर टेक्नोलॉजी से लिंक जो कंसेप्ट्स हैं उनको जल्दी से जो है वो कंप्लीट करेंगे. ओके, यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. वी हैव 2 minutes इन दिस सेशन. ओके, एनी क्वेश्चन? जी अनस, आपका कोई सवाल है? अनस, आपका कोई सवाल है? वकार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैंने कहा सर, नो सर. ओके, हनीफ, आपका कोई सवाल है? उमर, कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा? आप लोग को कोई सवाल है? नो सर. नहीं सर. ओके, थैंक यू वेरी मच. अब हम इसको सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं. नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करें अबाउट 10 minutes. ओके ओके सर. ओके सर.